खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या बने रहें या फिर कहाँ कर सकते हैं एवरेजिंग, एक एक करके लेकर के आते हैं। और शुरुआत आज करना चाहेंगे राजेश एक्सपोर्ट पे से जुड़ी हुई जो अपडेट्स आ रही हैं उसको लेकर के। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राजेश एक्सपोर्ट पर ईडी की छापेमारी के बाद आज पहले भी टूटा था, तो अभी फिर से जो है 5% के आसपास का लोअर सर्किट लगाया गया है। बेंगलुरु में कंपनी और प्रमोटरों से जुड़े कई सारे परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया है। और इससे पहले भी आपको बता दें कि कई सारी सेबी की वित्तीय अनियमितताओं पर को लेकर के जो है टिप्पणी आई थी। और अब जो है ईडी का रेट के बाद जो है यहाँ पर जो है लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। फाइनेंशियल मिसमैच के आरोपों की जांच जो है यहाँ पर की जा रही है ईडी की तरफ से। सर, क्या टिप्पणी आपकी राजेश एक्सपोर्ट को लेकर के, और यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ दूर रहे ऐसे शेयरों से? तो बिल्कुल दूर रहने की सलाह है। 4 जून से कंटिन्यूअस इस स्टॉक में सर्किट में ही डील हो रहा है, या तो अपर सर्किट लगता है या लोअर सर्किट लगता है। 4 जून पर 105 रुपए का लेवल था, कंटिन्यूअस लोअर सर्किट लगा और 72 रुपए 63 पैसे का लो बनाया। वहां से फिर अपर सर्किट लगना शुरू हुआ, कल तक स्टॉक में 107 रुपए 50 पैसे का हाई बनाया है। तो देखिए ये कंटिन्यूअस सर्किट वाला स्टॉक है, चाहे लोअर सर्किट लगे चाहे अपर सर्किट लगे। हमारा क्लियर कट एक ही चीज कहना है, सर्किट वाले स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। ये कब ट्रैप करते हैं पता नहीं। मैं स्टॉक के और कंपनी के क्या एक्शन हो रहा है उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल सर्किट वाले स्टॉक्स, ट्रेडिंग एक्टिविटी जहां ऐसी बनती है अवॉइड कीजिए। जिनके पास है हर दिन ट्राई कीजिए इस तरह के स्टॉक को। एग्जिट करना है, रखना ही नहीं है, तो हर दिन ट्राई कीजिए। जहां भी एग्जिट हो पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह है। सर, ये हमारे दर्शक हैं सक्तानी जी और बहुत देर से परेशान है। एक तो बता दीजिए कि आइडिया को लेकर के आपका व्यू क्या है, वो कहना है कि आप बताइए अभी क्या व्यू है। एक अनीता जी हैं, बहुत देर से कह रही हैं एरिस इंफ्रा पर मोदी सर ने 125 का टारगेट दिया था, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो दोनों को जरा कवरेज पे लेके आ जाइए, और दोनों पे कवरेज रही है हम लोग की। देखिए पहले आइडिया पे बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं आइडिया पर। और लास्ट टाइम आए थे तब भी दिया था। हमारा 20 रुपए का टारगेट है, 6 महीने की नजरिए से बाय कर लीजिए। अभी 14 रुपए 40 पैसे चल रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 12 रुपए 60 पैसे का, 12.60 के एसएल्स है, बाय एंड होल्ड। और जो नया खरीद रहे हैं खरीद लीजिए। 20 रुपए के टारगेट्स 6 महीने में आइडिया में नजर आते हैं। 6 महीने में दूसरा 20 रुपए का टारगेट आप दे रहे हैं ना सर, और स्टॉप लॉस क्या होता है 12 रुपए का? 12 रुपए 60 पैसे। 12 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर वोडाफोन में दी जा रही है। तो आप यहाँ पे भी करंट लेवल पे खरीदारी करके जा सकते हैं। 12.60 का स्टॉप लॉस लगाएं और 5-6 महीने रखिए। 20 रुपए तक के टारगेट मोदी जी का मानना है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यस सर, तो ये बात हो गई वोडाफोन आइडिया को लेकर के। और अगला एरिस इंफ्रा सर। यस, देखिए एरिस इंफ्रा जो हमने दिया था थर्सडे तक हमने होल्ड करने की सलाह दी है। 119 रुपए 20 पैसे पर दिया था बाय रिकमेंडेशन, जिसका स्टॉप लॉस 116 है। तो ना तो स्टॉप लॉस लगाए ना टारगेट लगाए। कल थर्सडे है, कल तक आपको होल्ड करना है। कल ड्यूरिंग द शो अगर हम होते हैं शो में तो बिल्कुल आपको इसका अपडेट देंगे। अगर नहीं भी होते हैं तो अपडेट देने अपडेट की दे कोशिश दीजिएगा सर, करेंगे। मैं उसको यस, हाँ बिल्कुल सर, बस बिल्कुल आपको होल्ड करके चलना है अभी, और जो भी अपडेट रहेगा कल आपको मिल जाएगा। तो अभी होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस 116 का ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं अनीता जी और सक्तानी जी आप लोगों की नाराजगी थोड़ी सी दूर हो गई होगी। अब जरा लेकर के आ जाइए फटाफट अगली कंपनियां जिस पे की खबर देखने को मिल रही है, वो है ट्रेंट में सर नोएल टाटा ने ट्रेंट के चेयरमैन पद से रिटायर होने की घोषणा कर दी है। 47वीं एजीएम में जो है इसका वो लास्ट जो है वो एजीएम को उन्होंने लीड किया है। 30 सालों तक उन्होंने कंपनी का नेतृत्व किया। आपको बता दें 200 से 250 नए जूडियो स्टोर खोलने की बात की गई है। हर साल 50 नए वेस्ट साइड स्टोर खोलने की बात की गई है। इसके अलावा 10 गुना कंपनी को शायद 2031 तक बोला उन्होंने कि उसका जो है बढ़ाने की कंपनी की बात की गई है। अच्छे मोमेंटम में है सर, 4.25% ऊपर बीते कुछ दिनों से लगातार तेज चल रहा है। ट्रेंड में ये ट्रेंड जो बना हुआ है अभी चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा। बहुत अच्छा चार्ट्स बने हुए हैं। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज हुआ है, 5 ईएमए को टच करके बाइंग देखने को मिली है। और रिसेंटली ब्रेकआउट जो कंसोलिडेशन का हुआ था उसको कंटिन्यूअस ये स्टॉक सस्टेन कर पा रहा है। यहाँ से बड़ी रैली के लिए तैयार है। 3600 तक के अपसाइड मूव ट्रेंड में नजर आते हैं। और अगर आप F&O के कुछ स्टॉक्स देखेंगे जहां पर बिगेस्ट अंडर परफॉर्मेंस है
या कंसोलिडेशन है, तो ट्रेंड उसमें से एक निकल कर आएगा और अभी वो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हमें 3600 तक की रैली, करीब करीब 10% का अपसाइड मूव यहाँ से भी ट्रेंड में नजर आता है। बाय करने की सलाह दे रहे हैं, जिसके पास है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 3070 का, टारगेट बनता है 3600 के। 3600 के टारगेट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस का रखें ध्यान। चलिए अब बात जरा कर लेते हैं इन्फोसिस को लेकर के। हाँ सर, पहले आप जरा कॉल आई तो बता दीजिए। जी सर। यस, देखिए आज एक धुरंधर स्टॉक में देने जा रहा हूँ और उम्मीद है आज इंट्राडे में भी उसमें बड़ी रैली बनेगी। और स्टॉक का नाम है, देखिए आईटी स्टॉक्स में आज कुछ कुछ लोअर लेवल से बाइंग है, तो हमें लगता है बी कैटेगरी आईटी स्टॉक आउट परफॉर्मेंस देंगे। स्टॉक का नाम है एडीएसएल, एलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड। 119 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 115 का, जिसका आज का पहला टारगेट 125 रुपए का, दूसरा टारगेट 131 रुपए का, पोजीशनल टारगेट 131 का है, जिसको हमें वेडनेसडे तक होल्ड करना है। फ्राइडे का ऑफ है, इसलिए 4 सेशन के लिए कॉल दे रहे हैं। खरीद लीजिए, 119 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। 5 EMA निकाल दिया है, बाय करने की सलाह है। 125 इंट्राडे टारगेट और ये हासिल होना चाहिए जी, बहुत ज्यादा चांसेस है। स्टॉप लॉस रहेगा 115 का, बाय कर लीजिए। चलिए, तो ये यहाँ पर 115 स्टॉप लॉस रखिए, 125 फर्स्ट टारगेट। ये तो मतलब ऑलमोस्ट पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं 122 के आसपास। काफ़ी अच्छी रिकवरी जो है लाल निशान में था जब हमने कवरेज शुरू की थी अपनी, और अब जो है 121.50 का लेवल 131, ये अगले 3-4 दिन के लिए लेवल देखने को मिल सकते हैं। 131 यानी यहाँ से 10 रुपये तक के टारगेट वेडनेसडे तक के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं। 121.50 ये करंट लेवल है। 115 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर देखिए, अच्छी रिकवरी आती हुई। और जैसे ही यहाँ पे कोई टारगेट जो है वो हिट होते हैं तो भी हम पूछेंगे मोदी जी से कि आप क्या करना चाहिए। अभी 115 का स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं 123 के आसपास पहुंचता हुआ। तो अच्छा सर, मोमेंटम बन चुका है, 123 के आसपास आ गया है। अभी लेके जाए ना सर अभी? बिल्कुल सर, कोई टेंशन नहीं है सर। ये देखिए, जैसे मैंने उस दिन हिम्मत सिंगा की बात करी थी और आप देखिए आज 89 का फिर हाई बनाया सर। उसी तरह के स्टॉक हैं, दबे हुए काउंटर हैं, आपको निकालने पड़ेंगे। छुपे हुए काउंटर है जहां पर रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग देखने को मिलेगी, आप पकड़ेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ 10 में से 9 ऐसे काउंटर हैं जो आपको प्रॉफिट देके जाएंगे। और एडीएसएल उसी तरह का काउंटर है। 125 आज बनेगा और 131 वेडनेसडे तक आप होल्ड कीजिए, मैक्सिमम लेवल है। हो सकता है मंडे को ही देखने को मिले, हो सकता है कल के सेशन में 131 नजर आए। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। व्यू पॉजिटिव है। चलिए, 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 123 का लेवल अब हो चुका है, तो अब 123.69, 3.5% से ज़्यादा की मजबूती अब देखने को मिल रही है। तो लगातार नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 131 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह मोदी जी की तरफ से दी गई है। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी। और जो भी आप ट्रेड करें, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय अवश्य ले लें। अब 124 होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो नए उच्चतम स्तर बनते हुए अभी भी अपने फर्स्ट टारगेट से 1 रुपये दूर है, खाली रह गया है। तो अभी अगर और तेज गतिविधि होती है, कुछ अंतर होता है, तो अभी स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे। लेकिन जरा फटाफट अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं कि क्या वहाँ पर एक्शन देखने को मिल सर रहा है। 125 हो गया है ये, 125 अच्छा, 20 पैसे का हाई मेरे सामने दिख रहा है। अच्छा तो सर 125.20, हाँ बात तो सही है। तो अभी के लिए सर ये प्रॉफिट बुक करें, या जो लोगों का टारगेट अचीव भी हो गया है वो लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएं आगे बुधवार तक के लिए? सर बिल्कुल, देखिए पोजीशनल ट्रेडर को तो टेंशन ही नहीं है, उनके लिए तो हमने पहले ही टारगेट 131 का दिया है। और जो लोग डे ट्रेडर हैं वो यहाँ बुक कर सकते हैं। 2 रुपए और ऊपर भी आप लगाएंगे, क्योंकि जो मोमेंटम अभी दिख रहा है, लग रहा है 127 भी आज के सेशन में दिखा देगा। सर मैं फिर बोलता हूँ, जिन स्टॉक्स में हेल्दी करेक्शन हो चुका है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, निफ्टी का कोई भी लेवल हो, पकड़ लीजिए। आपको 9 स्टॉक पैसा देके जाएंगे, लेकिन नजरिया सही होना चाहिए। सही स्टॉक को आप पकड़ेंगे। आज आईटी में पाएंगे, इसीलिए इसमें तेजी बन रही है। अगर आईटी डल होता तो ये स्टॉक नहीं चलता। दोस्तों थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ेगा, लेवल सही निकालिए, रैली बनेगी। बिल्कुल सर, क्या बहुत टाइमिंग के साथ आप लेकर के आए और अच्छा मोमेंटम है, 5% से ज़्यादा की तेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राजा भैया जी कह रहे हैं मोदी जी
बोनस में आपका इंतज़ार मॉर्निंग से कर रहे हैं, एसबीआई बैंक में प्रॉफिट बुक कर लूँ या नहीं, 970 की कोई खरीदे और कोई अच्छी कॉल दीजिए। कॉल तो बात हो गई सर, लेकिन पहले चूंकि आप आईटी का जिक्र कर रहे थे तो इन्फोसिस लेकर के आएंगे और उसके साथ एसबीआई भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आज हम देख रहे हैं शानदार मोमेंटम आईटी में देखने को मिल रहा है। अभी एजीएम 2026 में ग्रोथ और एआई रणनीति पर अब काफ़ी ज़्यादा तमाम आईटी कंपनियों का जोर दिखाई दे रहा है। जो है आप कैसे देख रहे हैं इन्फोसिस को लेकर के, आपका व्यू पॉइंट क्या है और क्या इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में अभी जो है हम भरोसा कर सकते हैं? क्या आपकी टिप्पणी क्या रहेगी और क्या करना चाहिए इन्फोसिस को लेकर के, क्या रुख रहेगा आपका जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है? सर व्यू तो पॉजिटिव है और कई बार माफी भी मांगी है सर। ये स्टॉक हम करीब 1100 1200 1250 से लगातार रिकमेंड कर रहे हैं और स्टॉक में कोई तेजी नहीं बनी है। देखिए मैं अब ज्यादा तो कुछ ये नहीं बोल पाऊंगा कि आगे क्या होना है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में तैयार करना चाहते हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये तीनों ही ऐसे काउंटर हैं, बहुत अच्छे लेवल्स पर ट्रेड हो रहे हैं। आप लेके रख लीजिए, 4-5 महीने भी रखेंगे, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो आज के लेवल हैं 5 महीने बाद भी वही लेवल तो कम से कम देखने को मिलेंगे। आपका जाएगा कुछ नहीं, लेकिन अगर गलती से भी कहीं कोई बढ़िया रैली बनी तो मैं 20-20 25-25% तक के हम अपसाइड मूव इन सारे काउंटर्स में, हैवी वेट आईटी काउंटर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए पोर्टफोलियो में सजा लीजिए, बाय कर लीजिए, क्वालिटी स्टॉक्स हैं, 3-4 महीने 5 महीने के नजरिए से भी बनाएंगे तो अभी सर 25% के रिटर्न कहीं नहीं गए, बाय करने की समय। ठीक, एक जरा आपने विप्रो का भी नाम लिया ना, तो विप्रो पे जरा खबर दिखा दीजिए फटाफट स्क्रीन पे और तुरंत रिएक्शन लेते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे स्टॉक्स बाकी हैं और समय थोड़ा कम है। पालो ऑल्टो नेटवर्क के साथ विप्रो ने एक करार किया है, आधे % के आसपास की आज मजबूती विप्रो में देखने को मिल रही है। 175 के आसपास कैसा लग रहा है सर? सबका फोकस अब एआई पर है, तो क्या व्यू रहेगा विप्रो को लेकर के, जरा अगर आप लेवल्स डिस्कस कर सकें तो। सर विप्रो भी पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। देखिए सेम क्वालिटी स्टॉक है, स्टॉक में करेक्शन बनाई है, बॉटम के बाद से आज भी लो बना है नया और वहां से बाइंग देखने को मिली है, तो व्यू तो पॉजिटिव है। और बेयर मिनिमम यहाँ से 195 और 200 के टारगेट्स बनते हैं, वो निकालेगा, 215 तक की रैली बनाएगा। 4 से 5 महीने के नजरिए से खरीदारी कीजिए, अच्छा ही नजर आता है। चलिए ठीक है। सर वो उनका जो सवाल था वो रह गया, एसबीआई वाला 970 या कितना लेवल उन्होंने बताया था लिया हुआ है, वो आंखों के सामने से ओझल हो गया है। उस पर ज़रा फटाफट बताइए कि क्या एसबीआई जैसे शेयर कैसे लग रहे हैं और यहाँ पे आप पॉजिटिव हैं या नहीं। और दूसरा, हिम्मत सिंह का को 94 के लिए होल्ड करें क्या, कब तक आएगा, ये जानना हमारे एक दर्शक चाह रहे हैं। दोनों कवरेज में ले आइए सर फटाफट। सर देखिए यस, पहले हिम्मत सिंह का 89 ऑलमोस्ट लग गया है, आज भी लगा है और ये हमारी थर्सडे तक यानी कल तक की कॉल है। बिल्कुल बने रहिए, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। जो पोजिशनल ट्रेडर है कल के सेशन में 93 94 के लेवल जरूर नजर आएंगे, होल्ड करने की सलाह है। दूसरा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी चार्ट्स पर, रैली के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ उसके ब्रेकआउट के पास है। और लेकिन अच्छी चीज, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर पा रहा है, तो व्यू पॉजिटिव है। सर देखिए जो करेक्शन आना था वो कल आ चुका है। अब आप आज जो मार्केट का सेटअप बन रहा है, हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप निफ्टी का देख लीजिए, बैंक निफ्टी का देख लीजिए। और बैंक निफ्टी ने तो अपने कल के हाई के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीज ये दर्शाती हैं जो हम बार बार बोल रहे थे कि जो लोग ये सोचकर डेली ट्रेड कर रहे थे कहीं भी खरीद लो, दोपहर में आएंगे, बाजार तेज मिलेगा और बुक करके निकल जाएंगे, तो उन लोगों को ट्रैप किया था कल वो सब आभार हो गए और आज फिर रैली शुरू हो गई है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर एसबीआई का पॉजिटिव है, 1080 तक की भी रैली बन सकती है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1010 का। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर लेके आई है। और यस बैंक पे हम जरा खबर दिखाएं उससे पहले जरा एक बार अलाइड डिजिटल सर्विसेज दिखा दीजिए। 129 रुपये 85 पैसे का हाई लगाया है सर। ये मतलब अब 100 मतलब अभी भी 126-27 के आसपास आ गया है। क्या मतलब प्रॉफिट पूरा बुक कर लें या अब लेके जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 130 के आसपास का हाई लगा है सर, क्या करें? सर यहाँ पर 60% प्रॉफिट बुक करना चाहिए और जिन्होंने 119 रुपये 119.50 जहां भी खरीदा है उनको स्टॉप लॉस बची हुई क्वांटिटी के लिए ट्रेल कर देना चाहिए। 122 का एसएल लगा देना चाहिए, 122 के एसएल से होल्ड करके चलिए। हो सकता है आज ये 131 आ जाए और अगर कैरी भी करना पड़े तो आप इजीली कैरी कर सकते हैं क्योंकि 60% प्रॉफिट आपके पॉकेट में आ जाएगा।
तो 60% प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। ट्रेलिंग एक्सेल 122 का होगा और लेके जाइए। 131 आज भी बन सकता है, नहीं तो कल देखने को मिल जाएगा, बट होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। हाँ हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यस बैंक लेकर के आते हैं। यस बैंक में क्या करना चाहिए, आपकी राय। यहाँ पर हमारे जो नियमित दर्शक हैं वो तो जानते हैं, पर हर बार नए दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते हैं। 29 जून को सर खबर ये है कि कंपनी की बोर्ड की है बैठक, बोर्ड बैठक, और यहाँ पर इक्विटी शेयर जारी करके फंड जुटाने पर कंपनी करने जा रही है विचार। आज हम देख रहे हैं करीब करीब 1.25-2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रेफरेंशियल इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे तमाम ऑप्शन जो है कंपनी ने खुले रखे हुए हैं रकम जुटाने के लिए। करंट लेवल पे कैसा लग रहा है सर? सर अच्छा लग रहा है, और तो 23 रुपए से इस पर बुलिश है यस बैंक पे। और जो लोग तो देखते हैं उनको पता ही है, नए व्यूअर्स के लिए भी डेफिनेटली बाय करने की सलाह है। यहाँ पर रैली कंटिन्यू रहेगी और हमारे टारगेट्स हैं 30 रुपए, 32 रुपए। 5 महीने के नजरिए से हमने ये रिकमेंडेशन दिया है, खरीदारी कर लीजिए। कोई और डिप भी देखने को मिलेगा, 23 रुपए 50 पैसे भी आता है, फिर एक बार लॉन्ग करने की सलाह होगी। व्यू पॉजिटिव है, 30 रुपए 32 रुपए के टारगेट 5 महीने के नजरिए से आप बाय कीजिए, देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपए 50 पैसे। चलिए ठीक, ये बात यस बैंक को लेके है। अगला काउंटर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और जहाँ पर की मोमेंटम देखने को मिल रहा है, IRCTC यहाँ पर नेगेटिव खबर है सर से, मतलब इसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव क्या फ़र्क पड़ता है? संजय कुमार जैन जी ने इस्तीफा दिया, शेयर नहीं चलने को राजी, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन IRCTC जब रेलवे चल भी रहा था तब भी कोई ऐसा क्रांतिकारी मूव इसमें नहीं दिखाई दिया। सर क्या व्यू रहेगी आपका IRCTC को लेकर के? नए CMD की नियुक्ति अब होने जा रही है, पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर व्यू नेगेटिव है, स्टॉक चलता नहीं है। देखिए ऐसा कोई बड़ा करेक्शन नहीं आएगा और कोई बड़ी तेजी नहीं देखने को मिलेगी, बट स्टॉक साइडवेज है। और बेटर है, साइडवेज स्टॉक में पैसा डाल के इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, वहां रिटर्न बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसीलिए IRCTC को अवॉइड करने की सलाह है। और जो लोग होल्ड कर रहे हैं, 505 रुपए के SL से आप बने रहिए। अगर ये ब्रेकडाउन हो, एग्जिट कर लीजिएगा। ऊपर की तरफ भी कोई बहुत अट्रैक्टिव लेवल नहीं है, मैक्सिमम अपसाइड 542 तक नजर आती है। दायरा है, वो दायरा बना हुआ है, 505 के SL से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर है। सर इसी सेक्टर की एक और कंपनी लेके आ जाते हैं, IRFC पे खबर सर आपको पता ही है कि आज से इनका OFS खुल गया है। आज नॉन रिटेलर्स के लिए खुला हुआ है। सरकार करीब 2% स्टेक जो है वो अपना बेचने जा रही है OFS के माध्यम से, और कल जो है ये खुला रहेगा रिटेलर्स के लिए। अब सवाल ये कि क्या OFS में अप्लाई करें या 93 रुपये के आसपास क्या यहाँ पर अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? रेलवे ने बहुत परेशान किया है, हाई लेवल पे काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए कई बार क्या होता है, कॉर्पोरेट एक्शन के बाद या गवर्नमेंट एक्टिविटी के बाद ना स्टॉक्स फ्री हो जाते हैं और फिर बड़ी रैली दिखाते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक को अभी एग्जिट मत कीजिए। और 93 का लेवल बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट हम तो बोलेंगे कि बहुत छोटा सा SL है 90 रुपए का। 90 के SL से बाय एंड होल्ड करके चलिए। जो लोग कॉस्ट एवरेज करना भी चाहते हैं कर लीजिए। बाउंस बैक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 103 रुपए पहला टारगेट होगा, फिर वो निकालेगा। 107 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। हमारा बाय रिकमेंडेशन है, होने के लिए कुछ है नहीं। 3 रुपए का SL है, यानी 3% नीचे आप SL लगाएंगे, और अगर चला तो करीब 20-22% की रैली ये दे सकता है। तो बाय रिकमेंडेशन है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। SL रहेगा 90 का। 103 107 दो टारगेट आपने दिए, टाइम फ्रेम क्या रखें सर इस पर? और अगर आपको IRFC और RVNL में चुनना हो तो आप किस तरह चुनना ज़्यादा बेहतर समझेंगे? सर देखिए दोनों में से अगर चुनना है तो मैं डेफिनेटली IRFC को चुनूंगा। और जहां तक टाइम फ्रेम की बात है, हमें लगता है 1-1.25 महीने के टाइम फ्रेम आप लेके चलिए, यानी 20-22 सेशन बनते हैं। तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रिवर्स करेगा। और अब डिफेंस से ज्यादा हमें ऐसा लगता है कि रेलवे में थोड़ा सा सर्ज बड़ा आ सकता है। तो इसलिए उस सेंस में अगर आप देखेंगे तो IRFC अच्छा विकल्प है बाय करने की सलाह। चलिए ठीक है, फटाफट जरा बजाज ऑटो लेकर के आ जाइए। और बजाज ऑटो पे खबर यहाँ पर निकल करके आई है कि बजाज ऑटो अपनी सब्सिडरी कंपनी बजाज ऑटो क्रेडिट ने करीब 500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि प्रेशर में है आज शेयर, 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्राइवेट प्लेसमेंट के से जो है वो NCDs जारी की गई, उसके जरिए ये रकम जुटाई गई है। आपका व्यू पॉइंट क्या होगा सर बजाज ऑटो को लेकर के करंट लेवल पे?
तो देखिए इसमें यही बोलूंगा, जो भी कुछ आना था कॉर्पोरेट एक्शन करेक्शन वो सब कंप्लीट हो गया है आज, और हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन का ब्रेकडाउन होके करेक्शन दिखा दिया। ये सब कुछ अब डिस्काउंट हो चुका है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अच्छा विकल्प है। और 9560 के एसएल्स है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में टारगेट 10,400 का बनता है, 600 रुपए ऊपर पहला टारगेट वो बनता है, फिर उसके बाद 10,800 तक की रैली बना सकता है। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। आईडीबीआई बैंक पे जरा बात कर लेते हैं। आईडीबीआई बैंक में भी रकम जुटाने को लेकर के बोर्ड बैठक एक होने जा रही है, उसको लेकर के अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आई है। आपको बता दें कि 30 जून को होनी है ये बैठक, और 5 करोड़ के बॉन्ड्स जो है वो समय से पहले चुकाने पर बातचीत हो रही है। देनदारियाँ घटाने की स्ट्रेटजी पर फोकस किया जा रहा है, और कहा जा रहा है बैंक की वित्तीय स्थिति जो है वो पहले से बेहतर हुई है, उसके संकेत भी हैं। 3 सीनियर एनसीडीज बॉन्ड्स रिडीम किए जाएंगे। 1.25% की तेजी सर आईडीबीआई बैंक। सर चार्ट तो अच्छा है, पेनेंट पैटर्न बनाया है, आज ब्रेकआउट भी हुआ पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, और 200 डेमा का ब्रेकआउट भी आज के सेशन में हुआ है। देखिए लास्ट करीब 5-6 सेशन से ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास घूम रहा है, और उसके ऊपर ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। वाइज पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर वाइज भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। हमें लगता है ये एक बार खरीदारी बनती है जो लोग खरीदना चाहते हैं। और स्टॉप लॉस रहेगा 82 का, और अगर सब कुछ ठीक रहता है जैसा चार्ट दिखा रहा है उसी लिहाज से टारगेट बनता है 98 का, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 82 का रहेगा, टारगेट 98 का नजर आता है। स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF? दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान? अरे बाप रे। कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली, और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें, और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.